सोचिए एक पति पत्नी जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे, एक परिवार जिसमें अपने सपने थे, रिश्ते थे और एक सामान्य जिंदगी जीने की उम्मीद थी। लेकिन कुछ समय बाद ही यही रिश्ता इतना बिगड़ गया कि मामला तलाक तक पहुंच गया। और फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आज की कहानी सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है। आज हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या होता है कि प्यार और भरोसे की जगह शक, गुस्सा और बदलने की भावना ले लेती है। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ रहा हो तो उसे इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचने से पहले कैसे रोका जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लखनऊ से सामने आई इस घटना के मुताबिक बैंक अधिकारी मानस वाजपेयी और उनकी पत्नी दिव्या मिश्रा के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों की शादी साल 2017 में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच करीब 2 साल से विवाद चल रहा था और बाद में दोनों अलग अलग रहने लगे थे। यानी समस्या अचानक एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। यह बात समझाना बहुत जरूरी है। बड़ी घटनाओं के पीछे अक्सर छोटी छोटी समस्याएं लंबे समय तक जमा होती रहती हैं। कभी बातचीत बंद हो जाती है, कभी छोटी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, कभी शक पैदा होता है और कभी इंसान अपने मन की बात किसी से शेयर ही नहीं करता। धीरे धीरे यही चीजें रिश्ते में तनाव बढ़ाती रहती है। बताया गया कि दोनों के बीच तलाक का मामला भी चल रहा था। मानस की पत्नी के साथ दोबारा रहने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन दूसरी तरफ रिश्ते में विवाद और तनाव लगातार बना हुआ था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर रिश्ता टूटने की स्थिति में पहुंच चुका हो तो हर हाल में उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जवाब है, रिश्ता बचाना अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षित तरीके से। अगर रिश्ते में सिर्फ मतभेद है तो बातचीत, काउंसलिंग और परिवार के समझदार लोगों के मदद ली जा सकती है। लेकिन अगर रिश्ते में हिंसा, धमकी और जबरदस्ती या लगातार डर का माहौल बन गया है तो सिर्फ लोग क्या कहेंगे यह सोचकर उसी स्थिति में रहना सही नहीं है। सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है। रिश्तेदारों के मुताबिक मानस अपनी पत्नी पर शक करते थे। शक यही एक ऐसी चीज है जो कई रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। शक होना और किसी बात को लेकर सवाल होना अलग चीज है, लेकिन जब शक इतना बढ़ जाए कि इंसान हर बात को धोखा समझने लगे, सामने वाले की निगरानी करने लगे या गुस्से में कंट्रोल खोने लगे, तब स्थिति खतरनाक हो सकती है। और यहाँ हम अपने लिए एक सवाल पूछना चाहिए, क्या किसी रिश्ते में प्यार का मतलब सामने वाले पर अधिकार जमाना है? बिल्कुल नहीं। प्यार में भरोसा होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपना साथी होने के नाम पर नियंत्रित करना प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पति पत्नी के बीच कई बार विवाद हुआ और परिवार तथा बैंक के अधिकारियों ने भी उन्हें शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। यही जगह है जहां परिवार और दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार कह रहा है कि हमारे बीच बहुत झगड़ा होता है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है, मैं कुछ कर बैठूंगा, तो ऐसी बात को मजाक में मत उड़ाइए। अरे भाई, पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है, कहकर छोड़ देना हमेशा सही नहीं होता दोस्तों। कभी कभी एक गंभीर बातचीत किसी बड़ी घटना को रोक सकती है। अब आते हैं उस दिन की घटना पर। रिपोर्ट के अनुसार मानस अपनी पत्नी के बैंक के पास पहुंचे। दिव्या बैंक से बाहर निकली और इसी दौरान उन पर गोली चलाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद मानस अपने घर पहुंचे जहां उनकी बहन तुलिका मौजूद थी। रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी गोलीबारी हुई है और अंत में मानस ने खुद की जान भी ले ली। इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। एक परिवार, 3 जिंदगियां और पीछे रह गए अनगिनत सवाल। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, गुस्सा आना इंसानी भावना है,
लेकिन गुस्से में हिंसा करना समाधान नहीं है। आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपका रिश्ता टूट रहा हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, फिर भी किसी की जान लेना या खुद को नुकसान पहुंचाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे समय में सबसे पहला काम होना चाहिए उस जगह से खुद को दूर करना जिस व्यक्ति से विवाद हो, उससे थोड़ी देर दूरी बनाइए। हथियार या कोई खतरनाक चीज आसपास हो तो उससे दूर हो जाइए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत फोन कीजिए और अगर आपको लगे कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है तो तुरंत स्थानीय पुलिस या आपातकालीन सहायता से संपर्क कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने वाला फैसला सिर्फ कुछ मिनटों के गुस्से में लिया जाता है। और इस घटना में एक व्हाट्सएप स्टेटस का भी जिक्र सामने आया जिसमें पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाने और फिर खुद तथा बहन को नुकसान पहुंचाने की बात बताई गई। अगर किसी व्यक्ति की भाषा अचानक इस तरह बदलने लगे, अब सब खत्म कर दूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इसे सिर्फ गुस्से की बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें वार्निंग साइन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर गुस्से में कही गई बात निश्चित रूप से हिंसा होगा। इसलिए घबराने के बजाय स्थिति को गंभीरता से ले और सुरक्षित तरीके से मदद ले। अब सवाल है, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों, बातचीत। लेकिन बातचीत का मतलब लड़ाई के बीच अपनी बात मनवाना नहीं। शांत समय चुनिए, एक दूसरे की बात सुनिए, आरोप लगाने के बजाय अपनी परेशानी बताइए। दूसरी चीज है किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेना। अगर पति पत्नी अकेले समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं तो परिवार के समझदार सदस्य या क्वालिफाइड रिलेशनशिप काउंसलर की मदद ली जा सकती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हिंसा के संकेतों को कभी भी सामान्य मत मानिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार धमकी देता है, मारपीट करता है, पीछा करता है, जबरदस्ती करता है या आपको लगातार डर में रखता है, तो इसे गुस्सा कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। ऐसी स्थिति में सुरक्षित जगह पर जाना और भरोसेमंद लोगों को बताना जरूरी हो सकता है। एक और बात पुरुषों के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी महिलाओं के लिए। किसी रिश्ते के टूटने को अपनी जिंदगी का अंत मत समझिए। तलाक, ब्रेकअप, धोखा, ये सब बहुत दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन दर्द का मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। समय लगेगा, दर्द होगा, लेकिन इंसान उस दर्द से बाहर निकल सकता है। जरूरत पड़े तो परिवार, दोस्तों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मदद लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बार मदद मांगना ही सबसे समझदारी वाला कदम होता है। और परिवार वालों के लिए भी इस घटना में एक बड़ी सीख है। जब घर में लगातार तनाव हो रहा हो, पति पत्नी अलग रह रहे हो, तलाक की बात चल रही हो और दोनों में गुस्सा या शक बहुत बढ़ गया हो, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। दोनों से अलग अलग बात कीजिए, जरूरत हो तो प्रोफेशनल काउंसलिंग की मदद लीजिए, लेकिन समझदार बनकर रहना है। और अगर किसी के तरफ से हिंसा या धमकी की आशंका हो तो सुलह कराने से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। और इस पूरी घटना को देखकर शायद हमारे मन में एक सवाल आता है, आखिर इंसान इतना गुस्सा क्यों हो जाता है कि उसे सामने वाले की जिंदगी की कीमत भी दिखाई नहीं देती है। इसका कोई जवाब नहीं है। इसके पीछे लंबे समय का तनाव, रिश्तों की समस्या, शक, गुस्से पर नियंत्रण की कमी, मानसिक दबाव और कई दूसरी परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन किसी भी कारण को हिंसा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। समस्या कितनी भी बड़ी हो, हिंसा उसका समाधान नहीं है। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो समय रहते बात कीजिए। अगर बात नहीं बन रही तो काउंसलिंग लीजिए। अगर रिश्ता खत्म करना है तो कानूनी और सुरक्षित रास्ता अपनाइए। अगर गुस्सा नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो उस समय कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। और अगर आपको लगे
कि आप या कोई दूसरा व्यक्ति तत्काल खतरे में है तो तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं और स्थानीय आपातकालीन सहायता या पुलिस से संपर्क करें, क्योंकि जिंदगी की बहुत सारी चीजें दोबारा मिल सकती है। पैसा, नौकरी, घर, यहाँ तक कि नया रिश्ता भी, लेकिन एक इंसान की जिंदगी दोबारा वापस नहीं आती। इसलिए किसी भी रिश्ते में प्यार के साथ साथ सम्मान, भरोसा और सबसे बढ़कर सुरक्षा को जगह दीजिए, क्योंकि कई बार एक शांत बातचीत, एक सही सलाह या समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोक सकता है। तो ये कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था। मिलेंगे हम लोग फिर किसी नए स्टोरी, नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।